अमरीकी थे, ये ज्यादातर कैदी होते थे सारे, तो वहां एक तहरीक चल रही थी इनको आजाद करवाने की। तो थोड़े बहुत मुसल्ला लोग भी आते थे, वो भी इनको छुड़वा लेते थे, आजाद करवा लेते थे, और इनके लिए केसेस भी लड़ते थे। एक टाइम था तो वहां एक खातून थी, वो ये काम करती थी, मेरे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा। उन्होंने एक जुमला बोला था, उन्होंने कहा किसी कैदी को आजाद करवाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल काम होता है ना, वो मरहला जो सबसे मुश्किल होता है हमारे लिए, वो कैदी को ये समझाना होता है कि तुम गुलाम हो। किसी गुलाम को ये समझाना सबसे मुश्किल होता है। लोग मानते ही नहीं है ना, लोग मानते ही नहीं है। लोग कहते हैं यार हले तो मैं रोटी खा के आया हूं, सही हले मैं रात में फिर रोटी खानी है। बच्चा सुबह मेरा स्कूल जा रहा है, उसको ये पता ही नहीं है कि जो स्कूल में उसका बच्चा जा रहा है उसके लिए वो पे कर रहा है अपनी जेब से, ही उसको नहीं करना, ये रियासत ने उसे देना है। जो दवाई के ऊपर वो पैसे खर्च कर रहा है ये उसने नहीं करने, ये रियासत ने उसे देना है। ये वाला शऊर पाकिस्तानियों के पास नहीं था। इमरान खान का दौरे हुकूमत बहुत छोटा था, लेकिन चंद चीजें उसने पाकिस्तानियों को उस दौरे हुकूमत में समझा दी। एक इक्वालिटी, यानी मुझे जो सबसे बड़ा काम उसके दौरे हुकूमत में लगा वो ये लगा कि वो एक निसाब लेकर आ रहा था। एक निसाब कि हर स्कूल का बच्चा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम, चाहे वो उर्दू मीडियम है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा स्कूल है, चाहे वो कोई छोटा सा स्कूल है, चाहे सरकारी स्कूल है, चाहे कोई बहुत बड़ी प्राइवेट चेन है, सारे बच्चे एक जैसा निसाब पढ़ेंगे। जब एक जैसा निसाब पढ़ेंगे तो एक जैसी सोच डेवलप होगी ना। एक तरफ आप गुलाम पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप शाह पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे तो मुल्क में तबकाती निजाम चलेगा, इससे नफरत पैदा होगी, मुकाबला नहीं होगा। तो जो बेसिक चीजें हैं शऊर की, वो इमरान खान साहब के दौर में, और ब्लेसिंग ये हुई। यानी इमरान खान साहब को लोग कैसे याद रखते हैं अगर ये रिजीम चेंज ऑपरेशन जो सो कॉल्ड हुआ ये ना होता। अगर ये रिजीम चेंज ऑपरेशन ना होता तो इमरान खान को लोग कैसे याद रखते। मैं पाकिस्तान में घूमता था, मैंने खुद रिंग रोड स्कैंडल किया था, उस्मान बुज़दार पे 12 स्टोरीज की थी, मैं ये खैबर पख्तूनख्वा की करप्शन पकड़ी, मुख्तलिफ चीज़ों की, मेरे तो बहुत खिलाफ हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। तो मैं जब लोगों को मिलता था सड़कों पे, बाजारों में, वो कहते थे यार इमरान खान वाला भी हमारा जो है ना वो ऐसा लगता है शौक ही पूरा हुआ है, लोग ये कहते थे। और इमरान खान साहब की मकबूलियत को चोट लग रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इमरान खान को वो मौका दिया जिसमें वो अपने आप को प्रूव कर सकता था। और इमरान खान की जो एक खासियत निकली, जो एक फर्क उसने डाला, वो ये डाला कि उसने अपना मौका जाया नहीं किया। इससे पहले ये मौका बहुत सारे लोगों को मिला, जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर अब तक मौका मिलता जा रहा है। लोग कंप्रोमाइज हो जाते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं, 1 कदम हटा लेते हैं, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। इमरान खान ने एक दिन के लिए भी इन्हें मार्जिन नहीं दिया। यही लड़ाई जीतने का मौका बेनजीर को मिला, बेनजीर को मौका मिला, जरदारी को मौका मिला, उन्होंने मौका गवा दिया। यही मौका मिला नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ ने हर बार इस मौके को बेचा, चौक पे रख के बेचा, और उसके बदले में इक्तदार ले लिया। इमरान खान को यह मौका मिल गया है, और याद रखें वो इस मौके से फायदा उठाना चाहता है। तो इससे इमरान खान ने क्या हासिल किया? जाती तौर पे अपने घर वो कुछ नहीं ले जा सकता। यानी इमरान खान के लिए कैद से बाहर आना, साबिर भाई रोज बताते हैं, कहते हैं वो जब चाहेगा बाहर आ जाएगा, बस उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना, बाहर आ जाएगा। लेकिन वो कंप्रोमाइज किस लिए नहीं कर रहा? अपनी जात के लिए तो नहीं कर रहा। अपनी जात के लिए तो वो जेल में नहीं है। वो आदमी इस वक्त जेल में है कि 25-26 करोड़ लोगों का एक हक है जो छीना गया है। अगर ये लोग किसी दिन जाग जाएं तो चलो मैं चंद दिन और इस जेल की काल कोठरी में सो जाता हूं। इसी इंतजार में ना मैं रहा हूं जेल के अंदर, मुझे 10 दफा गिरफ्तार किया, मैं जेल के अंदर भी रहा हूं, जबरी तौर पे लापता भी रहा हूं। तो जेल के अंदर तो टाइम इतना बुरा नहीं गुजरता, बल्कि जेल में मेरा वजन बढ़ गया था जाके, वहाँ आई वॉज हैप्पी। बट जो मेरा टाइम गुजरा जबरी तौर पे गुमशुदगी में, तो मैं रोज रात को ये सोचता था कि कल कोई इनकलाब आएगा इस मुल्क में। मैं रोज, एक दिन मुझे आवाज आई तो मैं समझा लोग आ गए हैं। फिर मैंने गौर से सुना किसी को फैंटी लग रही थी। तो आपको उम्मीद एक रहती है हमेशा। तो आप लोगों का क्या लगता है कि इमरान खान को उम्मीद नहीं रहती होगी? बिल्कुल। देखें वो फ्रंट लाइन पे इस वक्त इस लड़ाई को लड़ रहा है, पहली सफ में। तो क्या वो पीछे मुड़ के नहीं देखता होगा कि मेरे लोग पहुंचे या नहीं? तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक उसके लोग नहीं पहुंचे। हाँ, ये जरूर है कि 8 फरवरी 2024 को उसके लोग निकले और उसके लोगों ने हक अदा किया जो करना चाहिए था,
और उसके लिए नहीं, अपने लिए निकले। लोगों ने वो तारीख रकम की जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। बैंगन के ऊपर, कद्दू के ऊपर, मगे के ऊपर, जग के ऊपर, जूते के ऊपर, कुकर प्रेशर के ऊपर, चैनक के ऊपर, बाल्टी के ऊपर लोगों ने वोट डाल दिए, अजीब अजीब निशानों पे। इस मुल्क में आप ये करके देखें ना, ये गोरे कहेंगे लड़न बेचते, हमने वोट ही नहीं डालना, हम इलेक्शन के अंदर जाते ही नहीं है। तो आपकी कैपेसिटी इनसे ज्यादा है, आप इन कौमों से ज्यादा, यूरोपियन से, ब्रिटिश से, अमेरिकन से आप इंतखाबी निशान छीने ना। जैसा पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ वैसा इलेक्शन आप इन कौमों को दें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौम बड़ी है या ये कौम बड़ी है। आप लोगों ने ज्यादा बेहतर काम किया है। लेकिन अब मेरे ख्याल में जो फॉर्मूला था ना कि आराम के साथ हम अपना इख्तियार वापस ले लेंगे, प्यार से हम अपनी ताकत वापस ले लेंगे, या हम इन्हें इनके असल काम पे वापस भेज देंगे, वो जो एक आसानी वाला तरीका था ना, वो फॉर्मूला भाई चल नहीं रहा। इसीलिए इमरान खान ने, यानी वो जब लीडर होता है ना तो वो आपसे थोड़ा आगे देख रहा होता है, थोड़ा सा आगे देख रहा होता है, इसीलिए वो लीडर होता है। ऊंची जगह पे खड़ा होता है, उसको दूर तक नजर आ रहा होता है। तो इमरान खान ने जब ये कहा था ना कि अब फैसला सड़कों पे ही होगा, तो पहली दफा मुझे भी बहुत अजीब लगा था सुनने में। लेकिन आज मुझे उसकी ये बात ठीक लगती है कि 26वीं 27वीं तरमीम के बाद जो कोर्ट के साथ कर दिया, जो आज पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज बगैर आर्मी चीफ के पाकिस्तान है, आज मुल्क का वजीर आजम भागा हुआ है कि मुझे नोटिफिकेशन जबरदस्ती साइन ना करवा लें, वजीर दिफा आपका कहीं और बैठा हुआ है, आपका खारजा और दाखिला इदारे चला रहे हैं, आपके मुल्क की इकॉनमी का भट्ठा बिठा दिया है। अदलिया नाम का कोई इदारा किसी दौर में हुआ करता था, कोई इंसाफ पाकिस्तान में नहीं है। हमारे अपने बच्चे इन्होंने उठाए हुए हैं। सौराब बरकत एक जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, नौजवान जर्नलिस्ट हैं, शानदार काम करते हैं। हमारे आगा शेख सरवर, उन्होंने ग्राउंड पे इतनी मेहनत की है कि कोई सहाफी सोच नहीं सकता जितना जोर उन्होंने लगाया। राय गुलाम अली, ये हमारे वो जर्नलिस्ट हैं जो सड़कों के ऊपर काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं और धमकियों के बावजूद करते हैं। उन्हें भी उठाया हुआ और कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तो याद रखें, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, आईनी और कानूनी, तो फिर आपके पास एक आखिरी रास्ता बचता है। और इमरान खान ने काफी महीने पहले कह दिया था कि फैसला इनके साथ हमारा सड़कों पे होगा। तो अब ये फैसला आपको करना पड़ेगा। ये कब होता है, ये फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है कि उन्होंने कब निकलना है। लेकिन एक बात पे मेरा ईमान है, हम ये लड़ाई हार नहीं सकते इंशाल्लाह। ये लंबी हो सकती है, लंबी हो जाएगी थोड़ी, हो सकता है ये 6 महीने लंबी हो जाए, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 22 साल, लंबी हो सकती है। हम इसमें हार नहीं सकते, ये मेरा ईमान है। और उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि हम जहाँ खड़े हैं ना, हमें लगता है कि हम हक पे खड़े हैं और हमारा रब हमारा साथ दे रहा है। और मैंने इस लड़ाई में बेशुमार मरतबा, को मेरी कुछ चॉइस थोड़ी थी कि मैं इंज करके लड़ जाऊंगा, मैंने बेशुमार मरतबा, मेरे जैसा कमजोर आदमी, मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, बहुत बुज़दिल आदमी हूँ, मेरे जैसा आदमी अगर ये लड़ाई लड़ गया ना, तो आप ये लड़ाई हार ही नहीं सकते, याद रखिएगा। इसी वजह से मुझे इस बात की ईमान। साबिर भाई से हम फाइनली, इमरान भाई एक रिक्वेस्ट, आपने एक बड़ा तारीखी जुमला बोला था, आपको टक्कर के लोग मिले, तो मेरी भरपूर रिक्वेस्ट है एक दफा रिपीट कर दें। आपको सारे टक्कर वाली वो जो टक्कर के लोग वाली बात है, उसके लिए वो आप उसके लिए माहौल बनाएं। दूसरी बात एक और है, एक और, वो सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है। हाँ। मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं, मैंने इनको वैसे ये बात समझाई थी। अच्छा, ये ना, ये सिर्फ वहां तकरीब में नहीं हुआ था, ये मैंने पर्सनली भी समझाया था। जब इन्होंने धमकियां लगाने के लिए बुलाया ना साबिर शाकिर भाई को, इनको तो रब्ता किया था फोन पे, इन्होंने बुलाया उन्हें, अरशद शरीफ भाई को बुलाया, मुझे बुलाया, हमारे साथ बैठे, इन्होंने धमकियां लगाई कि यार असल में प्रॉब्लम क्या था। इन्हें लगता था कि इन लोगों को लोग सुनते हैं तो हम इनकी राय को अपने हक में मोड़ लेते हैं। तो मैंने उधर अंदर बैठ के भी समझाया था कि ये पंगा ना लेना, ये फंस जाओगे। ये वो लोग नहीं है जो आपको हाथ जोड़ के उठ जाएंगे, ठीक है जी कोई बात नहीं, खैर है, ये आपको चिपक जाएंगे। ये बात मैंने 2020 में एयर वाई पे, साबिर भाई का एक प्रोग्राम चल रहा था टीवी चैनल पे रात 11 बजे 2020 में, आप भी थे साबिर भाई, मैंने वहां ये बात की थी। मैंने कहा था ये नहीं होगा कि इमरान खान को आप निकाल देंगे तो वो जाएगा और जाके बनी गाला में बैठ के कहेगा हैप्पी बर्थडे टू यू, वो नहीं कहेगा। इमरान खान और उसका क्राउड ये आपको चिपक जाएंगे। नवाज शरीफ तो पूछता ना मुझे क्यों निकाला, ये आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला, और इमरान खान अब तक बता रहा है। तो इनको ये बात समझाई थी कि ये पंगा मत लेना, मिडिल क्लास है, ये आपको टक्कर देंगे, और पाकिस्तानियों ने टक्कर दी है। और एक बात और मैं देखिए बताता हूँ, मुझे ना वो
यार थोड़ी सी बात ऐसी है लेकिन आप इसको लाइट ही कोई लीजिए। नहीं, खैर है। मुझे ना वो क्या नाम है मारते कुटते हुए ना बाद औकात के बंदे बोलते थे बीच में, दे उन टक्कर। अच्छा। ओ यार आंखें भी बांधी हुई हैं, हाथ पीछे बांधे हुए हैं, टांगों के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है, बांध के या लटका के आप किसी को मारे तो उसको आप कहें दे उन टक्कर। तो ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन टक्कर दी आपने। मैंने एक एक बंदे को मैंने कहा ये बात, यानी बंदा तंग आ जाता ना बाद औकात मार खा खा के। मैंने कहा सही बताना मुझे, टक्कर दी। तो उसने मेरे कान में अपना मुंह ला के, वो मुझे बंदा कहता है कि वो डरते थे, वो कान में बोलते थे, कहते यार टक्कर तो हमें पहली मर्तबा मिली। कहते वाकई। और ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास ने इनके पसीने छुड़ा दिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, कभी ऐसा पहले नहीं हुआ था। और इधर हर आदमी ने कोई ना कोई कुर्बानी दी हुई है। आप लोग बैठे हैं, आप लोगों की फैमिली भी थ्रेट होती होंगी बातों का। ये साबिर भाई 3.5 साल से ये अपने घर नहीं जा पाए। इनका कितना नुकसान किया आप लोग सोच नहीं सकते, इनकी फैमिली का कितना नुकसान किया, ये तो कभी बताते भी नहीं हैं। आपको पता है जब आप ये बताएं ना कि आपको ये तकलीफ पहुंची है, तो तकलीफ पहुंचाने वाला बड़ा खुश होता है। इस चक्कर में हम बताते ही नहीं है, हम कहते हैं इनको एंजॉय करने दो, ये अपना काम करें, हम अपना काम करें। साबिर भाई प्लीज।